तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ऐश वर्सेस एविल डेड सीजन 3 पर। दोस्तों हमने अपने चैनल पर ऐश वर्सेस एविल डेड सीजन 1 एंड सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी की हुई है, तो आपने अगर उन एक्सप्लेनेशंस को अभी तक से नहीं देखा है तो उन्हें आप जाके पहले देख ले, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सीजन 1 एंड सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीजन 3 के एपिसोड 1 में हम अब ऐश को देखते हैं, जो उसके शहर का हीरो बन गया था, यानी कि एल क्रो का, और उसने अपने पिता की हार्डवेयर की स्टोर चलाना स्टार्ट कर दिया था और टीवी पर एड्स भी उसने शूट किए थे। उसके शॉप के ओपनिंग के लिए टाउन के मैक्सिमम लोग आए हुए थे, सब कुछ सही चल रहा था। एंड दूसरी तरफ हम एक ऑक्शन को देखते हैं, जहां पर एमी नाम की एक लड़की को कीचड़ में वो डेमोनिक बुक नेक्रोनोमिकॉन मिली थी और वो उसे बेचने के लिए इस ऑक्शन में लेके आई थी। यानी गाइज ये डेमोनिक बुक ऐश का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। डेमोनिक बुक को ऑक्शन कंडक्ट करने वाला बंदा देख के ही पहचान लेता है कि इस बुक को पृथ्वी पर डीमंस का कब्जा करने के लिए बनाया गया था, और ये बंदा इस बुक से एक्साइटमेंट में कुछ मंत्र पढ़ लेता है, जिसके कारण एक डीमन वहां आके ऑक्शन में सबको मार देता है। दूसरी तरफ केली ने अपना खुद का एक बार खोल लिया था एंड पाब्लो ने खुद का एक फूड स्टॉल खोला था, और ये तीनों भी एल क्रो में ही थे। जैसे कि आप सबको पता है कि पाब्लो उस डेमोनिक बुक से जुड़ा हुआ था, तो उसके कारण जब वो फूड स्टॉल पर था उसके पेट पर अचानक फिर से डेमोनिक बुक में लिखे मंत्र प्रिंट होने लगते हैं, वो भी उसके शरीर पर घाव होके, और पाब्लो ऐश को ये बताने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम उस ऑक्शन में पास्ट से आई हुई एविल जूडी को देखते हैं, जो वहां से उस डेमोनिक बुक को ले लेती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक स्कूल के सीन को देखते हैं, जहां पर ब्रैंडी एंड रेचल नाम की दो लड़कियां थी। दोनों काइंड ऑफ बिगड़ी हुई थी और नशे करती थी, और इसीलिए उन्हें सबके लॉकर के बाहर निकाली गई ड्राइंग्स को साफ करने की पनिशमेंट मिली थी। बाकी स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ा के वहां से चले जाते हैं और शाम हो ही गई थी। तभी एक डीमन यहाँ पर आता है और एक लड़के को मार के उसके भालू के कॉस्ट्यूम को पहन लेता है। वो भालू वाला डीमन ब्रैंडी एंड रेचल को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम ऐश को उसके हार्डवेयर स्टोर के बाहर देखते हैं, और उसी के पास एक औरत खड़ी हुई थी जो उसे घूरे जा रही थी, और इस औरत को तभी स्कूल में फंसी ब्रैंडी का कॉल आता है कि डीमंस ने उस पे एंड उसके दोस्त रेचल पर अटैक कर दिया है, तो उसे जल्दी से बचाओ। तो ये औरत ऐश के पास आके उसे एक सच्चाई बताती है कि वो उसकी वाइफ है। जी हाँ गाइज, ऐश की वाइफ। और गाइज ये सच था। ऐश को याद आता है कि पास्ट में एक बार ये औरत एंड ऐश नशे में थे। वो दोनों नशे करने के बाद इंटीमेट हुए और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। और ये औरत ऐश को बोलती है कि हमारी बेटी ब्रैंडी की जान खतरे में है और डीमन उस पे अटैक कर रहा है। ऐश को यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि उसने एविल को खत्म कर दिया है। पर तभी पाब्लो भी वहां पर आता है और उसे बोलता है कि सच में डेमोनिक बुक वापस आ गई है, और वो अपने शरीर पर बने डेमोनिक मंत्र ऐश को दिखाता है, जो उसके स्किन को फाड़ कर बने थे। ये देख के ऐश को यकीन हो जाता है कि डीमंस फिर से आ गए हैं। तो वो अपने वाइफ एंड पाब्लो के साथ स्कूल में अपने बेटी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। स्कूल में ऐश की बेटी ब्रैंडी तो सेफ थी, पर ब्रैंडी की दोस्त रेचल को एक डीमन ने पोजेस कर लिया था। दूसरी तरफ हम पास्ट के एविल जूडी को देखते हैं, जो डेमोनिक बुक को खोल के उस बुक में बनी ऐश की सेवियर की तस्वीर पर अपना खून डाल के एक रिचुअल करती है। अब असल में जूडी अपने पेट से एक एविल बच्चे को इस रिचुअल के जरिए जन्म देने वाली थी, जो ऐश का क्लोन होने वाला था, यानी कि ऐश की एक छोटी कॉपी। अगेन कहानी स्कूल में फोकस होती है, जहाँ पर ऐश अपने बेटी की दोस्त रेचल को, जो डीमन बन गई थी, उसे काफी कसरत करके मार देता है। पर इस फाइट में ऐश की वाइफ मारी जाती है, और ऐश ने बड़ी मशक्कत से इस डेमन रेचल को मारा ही था कि तभी वहां पर भालू वाला डीमन इन पे अटैक कर देता है। तभी वहां पर केली एक बंदे के साथ गन लेके आती है और भालू वाले डीमन के सर को उड़ा देती है। और गाइज केली के साथ जो लड़का था उसका नाम था डाल्टन, और गाइज डाल्टन एक नाइट था जो एक संगठन का हिस्सा था, और ये संगठन भी डीमंस के खिलाफ था। और तो और इस संगठन के लोग ऐश को अपना गॉड मानते थे, और ऐश को देखते ही डाल्टन अपने घुटने टेक देता है और उसे अपनी रिस्पेक्ट जताता है। देन अब इसके बाद ऐश, उसकी बेटी ब्रैंडी, केली, पाब्लो एंड नाइट डाल्टन, ये लोग एविल के खिलाफ वापस तैयार हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में एविल जूडी रिचुअल को करके कहीं पर कार से जा रही थी, और रास्ते में ही वो एक एविल बच्चे को जन्म देती है, जो असल में ऐश का क्लोन था। रास्ते में ही दो लोग लिफ्ट मांगने खड़े थे, तो वो जब इस कार को खोल के देखते हैं तो वो एविल बच्चा उस आदमी को मार देता है,
जिसने दरवाजा खोला था। एंड देन जूडी आके अपने बच्चे को ले लेती है एंड उस मरे इंसान की बॉडी अपने कार में रख के उसके साथ वाली औरत को भी अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है, बिकॉज ये एविल बच्चा सिर्फ इंसानी मांस ही खाता था और ये औरत और ये मरा हुआ आदमी इस बच्चे का खाना होने वाले थे। दूसरी तरफ हम ऐश एंड उसकी बेटी ब्रैंडी को देखते हैं। ब्रैंडी अभी तक से ऐश के साथ घुल नहीं पाई थी। वो ऐश को बोलती है कि उसे उसके स्कूल टीचर मिस प्रीवेट से मिलना है, तो उसे स्कूल में ड्रॉप कर दो। ऐश मान जाता है। नीचे के फ्लोर पर पाब्लो नए आए हुए लड़के डाल्टन से जेलस था, बिकॉज केली डाल्टन के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। पर केली पाब्लो को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन डाल्टन अपने संगठन यानी कि नाइट्स की कहानी इन्हें सुनाता है कि एविल के काफी अलग टाइप्स दुनिया में कई साल पहले से आ गए थे। उनमें से कुछ काफी ताकतवर थे एंड कुछ काफी कमजोर, पर सारे डीमन सिर्फ अपने एक मास्टर डीमन की ही बात मानते थे, जिसे ये लोग डार्क वंस बुलाते हैं, यानी सारे डीमंस को कंट्रोल करने वाला। पर एक बार हुआ ऐसा कि डार्क वंस ने डीमंस को धोखा दिया और पृथ्वी पर आ गई, और पृथ्वी पर आने से वो हाफ डीमन एंड हाफ इंसान बनी और उसका सपना था पृथ्वी पर राज करना डीमंस की मदद से। और उसे ये नाइट्स डीमन वुमन ऑफ फायर बोलने लगे। और गाइज आसान भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर जूडी की बात हो रही, और इस जूडी को हराने के लिए ही नाइट्स का ये संगठन स्टार्ट हुआ था। देन ऐश ब्रैंडी को उसके स्कूल ले जाता है एंड ब्रैंडी अपनी टीचर मिस प्रीवेट से मिलती है। और गाइज ब्रैंडी की टीचर मिस प्रीवेट कोई और नहीं बल्कि एविल जूडी थी, जिसने 2 साल पहले यहाँ आके असली मिस प्रीवेट को मार के उसकी जगह ले ली थी, जो 2 साल पहले यहाँ पर न्यू सिखाने के लिए आने वाली थी। और गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि सीजन 2 एंड सीजन 3 वाली कहानी में 2 साल का गैप है, और एविल जूडी ने ऐश की बेटी ब्रैंडी का विश्वास जीता था उसकी टीचर बनके, वो भी इन 2 सालों में। ऐश के घर में कंपाउंड में ऐश का ट्रेलर लगा हुआ था और यहीं पर पाब्लो हथियार को तेज कर रहा था ताकि वो डीमन से लड़ सके। तभी उससे मिलने के लिए एक मैसेंजर आती है, जो मैसेंजर उसके मरे हुए प्रिस्ट अंकल की, और वो पाब्लो को बोलती है कि जादुई चाकू ढूंढो, वही सिर्फ तुम्हें अब एविल से बचा सकता है, वरना तुम मारे जाओगे, ऐसा तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कहने के लिए कहा है। और ये बोल के ये मैसेंजर वहाँ से गायब हो जाती है। देन वहाँ पर केली एंड डाल्टन आते हैं एंड डाल्टन केली को बोलता है कि पाब्लो जल्द ही एविल बनेगा, तो इससे पहले कि वो हमें मारे हमें उसे मार देना होगा। पर केली साफ इनकार कर देती है, बिकॉज असल में केली पाब्लो से प्यार करती। देन हम ऐश को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर भी एविल उस पर अटैक कर देता है, और यहाँ पर भी ऐश एंड डीमन में काफी फाइट होती है। पर ऐश उस डीमन को नाइट्रोजन गैस में जमा के देन उसी सिलेंडर से उस डीमन का वो सर उड़ा देता है, और ये काफी भयानक सीन था। और बाद में ऐश आके केली एंड पाब्लो से मिलता है और उन्हें बोलता है कि एविल जो है वो उसके बच्चे के पीछे है, यानी कि ब्रैंडी के पीछे, और वो क्यों, इसका रीजन उसे जानना है। दूसरी तरफ जूडी जो अब स्कूल टीचर मिस प्रीवेट बनी थी, हम उसके घर में उसी एविल बच्चे को देखते हैं जिसे हाल ही में जूडी ने जन्म दिया था, और वो बच्चा अब काफी बड़ा हो गया था, वो भी कुछ ही दिनों में। और जूडी उसे इंसानी शरीर खिलाती थी। उसने एक औरत को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था ताकि फ्यूचर में उसका शरीर वो अपने बच्चे को खिला सके। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम ऐश के वाइफ के फ्यूनरल को देख पाते हैं, जहाँ पर उसके वाइफ की कटी मुंडी को फ्यूनरल होम ने जोड़ दिया था। यहाँ पर ब्रैंडी भी थी और काफी लोग भी यहाँ पर आने वाले थे, पर ऐश अब टेंशन में था, बिकॉज अगर बॉडी की मुंडी कटी थी और उसे वापस जोड़ा गया था तो डीमन ऐश के वाइफ पर हावी हो सकता था। और यही होता है, जैसे ही ब्रैंडी बाहर जाती है ऐश के वाइफ पर डीमन काबू कर लेता है और वो ऐश को मारने लगती है। और यहाँ पर एक खतरनाक जंप स्केयर भी था। ऐश को ये डीमन कॉफिन में खींच लेती है और कॉफिन जैसे ही बंद होता है ऐश की मरी बीवी अचानक से उसके सामने आ जाती है। और यहाँ पर अगेन ऐश एंड डीमन में काफी हाथापाई होती है और ऐश किसी तरह फोटो फ्रेम के कांच की मदद से उसकी सिली हुई मुंडी के टाके को खोल देता है, जिसके चलते डीमन भी मारा जाता है, बिकॉज ऐश के वाइफ की मुंडी वापस से अलग हो गई थी। जब फ्यूनरल स्टार्ट होता है ऐश सबके सामने मुंडी को लेके कॉफिन से बाहर निकलता है, जिसके कारण ऐश की बेटी ब्रैंडी गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और जो मेहमान यहाँ पर आए हुए थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं। दिन यहाँ पर एविल जूडी यानी कि ब्रैंडी की टीचर आती है और ऐश एक सेकंड में जूडी को पहचान लेता है और ब्रैंडी को जूडी से दूर रहने बोलता है, पर ब्रैंडी का जूडी ने ब्रेन वॉश कर दिया था और वो जूडी के साथ ही वहाँ से चली जाती है, उसे मिस प्रीवेट यानी कि उसकी टीचर समझ के। देन यहाँ पर केली, पाब्लो एंड डाल्टन आते हैं और यहाँ पर आते ही अगेन पाब्लो को फिर से अपने प्रिस्ट अंकल के मैसेंजर का विजन आता है कि जल्दी से जाके जादुई चाकू ढूंढो,
वही तुम्हें एविल बनने से बचाएगा, वरना तुम मारे जाओगे और जादुई चाकू तुम्हें उसी केबिन में मिलेगा जो तुम लोगों ने पास्ट में जाके तोड़ दिया था और अभी 30 साल बाद यहाँ पर प्रेजेंट में उस केबिन का मलबा पड़ा हुआ है। तो पाब्लो अपने विजन वाली बात इन सबको बताता है। तो ऐश बाकी तीनों को यानी कि केली, पाब्लो एंड डाल्टन को जादुई चाकू लाने के लिए केबिन में भेजता है और खुद अपनी बेटी को मनाने जाता है। रात को केली, पाब्लो एंड डाल्टन जंगल में टूटे पड़े केबिन में पहुंचते हैं और काफी देर खुदाई करने के बाद केली के हाथ जादुई चाकू लग जाता है, पर जादुई चाकू हाथ लगते ही एक डीमन इन पर अटैक कर देता है और तीनों लोग अलग हो जाते हैं एंड डीमन आके सबसे पहले डाल्टन को मार देता है एंड उसके शरीर पर काबू कर लेता है। जब केली डाल्टन को ढूंढते हुए आती है तो डाल्टन के अंदर का डीमन उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी पाब्लो कार से आके डीमन बने डाल्टन को कुचल देता है। दूसरी तरफ ऐश अपने बेटी ब्रैंडी को मनाने के लिए अपने घर पर जाता है तो घर पर ऑलरेडी ऐश का मरा हुआ पिता जिंदा होके ब्रैंडी के साथ बैठा हुआ था और उससे गप्पे मार रहा था। असल में एविल जूडी ने ब्रैंडी को मारने के लिए ऐश के पिता के ग्रेव पर जाके एक रिचुअल किया था, यानी ऐश का पिता भी जो उसके सामने था वो डीमन ही था। ऐश उसे किचन में ले जाके जान से मार देता है एंड ब्रैंडी अगेन ये देख के फिर से ऐश से नाराज होके वहाँ से चली जाती है बिकॉज उसे लग रहा था कि ऐश बिना कोई मतलब के लोगों को मारता है। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में ऐश के पिता की ओरिजिनल आत्मा ऐश से मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है कि मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। और ऐश का पिता ऐश को पास्ट के एक मेमोरी में ले जाता है जब ऐश अपने पिता के साथ नहीं रहता था एंड उसका पिता उसे एक खूनी समझता था। तो इसी मेमोरी में ऐश के पिता से मिलने के लिए एक नाइट आया था जो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, जैसे हमने अभी डाल्टन को देखा वैसे ही। और इस नाइट के पास डेमोनिक बुक के कुछ मिसिंग पेजेस थे और ये नाइट ऐश के पिता के जरिए ऐश तक पहुंच के उसे ये मिसिंग पेजेस देना चाहता था जो डेमोनिक बुक से जुड़े हुए थे। और इन पेजेस में डीमंस से लड़ने के बारे में भी जानकारी लिखी हुई थी, पर ऐश के पिता ने ऐश का नाम सुनते ही गुस्से में इस नाइट को मार के हमेशा के लिए उसके दुकान के बेसमेंट में बंद कर दिया, जिसके कारण वो नाइट बेसमेंट में ही मारा गया। तो इस मेमोरी से बाहर आते ही ऐश अपने पिता की आत्मा को बहुत डांटता है एंड बाद में दुकान के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उस नाइट ने मरने से पहले वहाँ के दीवार पर डेमोनिक बुक के मिसिंग पेजेस बना लिए थे ताकि फ्यूचर में ये ऐश के हाथ में लगे। और ऐसा ही होता है, ऐश के हाथ ये दीवार लग जाती है। दूसरी तरफ हम जंगल के सीन को देखते हैं जहाँ पर डाल्टन डीमन बन चुका था एंड पाब्लो जिसने उसे कुचला था वो कार से गायब था। तो केली कुछ देर पाब्लो को जंगल में ढूंढ के जादुई चाकू लेके वापस आ जाती है और यहाँ पर वापस आके वो ब्रैंडी से बात कर रही थी कि तभी पाब्लो वहाँ पर डीमन बन के आता है एंड इन दोनों पर अटैक कर देता है। यानी पाब्लो एक चलता फिरता डेमोनिक बुक होने के कारण उस पे डेमन जब चाहे तब हावी हो सकते थे। वो केली के पैर को भी काट लेता है, पर केली एंड ब्रैंडी किसी तरह ऐश के ट्रेलर में आ जाते हैं जिसकी कांच बुलेट प्रूफ थी एंड डीमंस अंदर आने के चांसेस काफी कम थे। तो जब केली एंड ब्रैंडी अंदर थे तो पाब्लो कई घंटे कांच और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं था। तो पाब्लो ने केली के पैर पर जहाँ पर काटा हुआ था, पाब्लो अपने मुंह को वहाँ से बाहर निकालता है और केली से वो बात करने लगता है। देन सून डीमन के कंट्रोल में होने के कारण पाब्लो बड़े जंप्स लगा के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ ही मिनटों में ये कांच टूटने वाली है। दूसरी तरफ एविल जूडी जंगल में जाती है जहाँ पर नाइट डाल्टन डीमन बन के पड़ा हुआ था। एविल जूडी उसे मंत्र पढ़ के नॉर्मल इंसान बनाती है एंड उसे धमका के जादुई चाकू किसके पास है ये पूछने लगती है, पर नाइट डाल्टन काफी वफादार बंदा था और वो अपने पास वाले एक बंदूक से अपने आप को गोली मार लेता है, जिसके चलते जूडी के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और उसे ये पता चल ही नहीं पाता कि जादुई चाकू किसके पास है। यहाँ पर ऐश भी अब जूडी के साथ फाइट करना चाहता था ताकि वो उससे डेमोनिक बुक छीन सके और इसीलिए वो जूडी से फाइट करने के लिए उसके घर पर आता है। तो यहाँ पर जूडी का एविल बच्चा था यानी कि ऐश का क्लोन, और तो और वो बंदी बनाई हुई औरत भी वहाँ पर थी। ऐश इस औरत को आजाद करने की कोशिश करता है पर उसका भी हाथ उसे छुड़ाने के चक्कर में वहीं पर फंस जाता है एंड जूडी का एविल बच्चा भी काफी तेज आवाज होने के चलते जाग जाता है और अपना मुंह खोल के इन्हें खाने के लिए आता है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में ऐश उस बच्चे के हाथ को देखता है जो सेम ऐश के कटर की तरह था। ऐश बच्चे डीमन को मारने के लिए शूट करता है पर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। देन ऐश एंड वो औरत नीचे के फ्लोर पर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो वो बच्चा अपने हाथ के कटर से दरवाजा कट करने लगता है। ऐश उस औरत को लेके भागने लगता है
और ये दोनों एक कबर्ड में छुपते हैं। देन ऐश एक रस्सी लेके उस औरत के साथ बच्चे को बांध कर रखना चाहता था और इसीलिए वो बाहर निकलता है। दूसरी तरफ डीमन बना पाब्लो ट्रेलर पर चढ़ के ऊपर की एक कमजोर खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है। तो केली जैसे ही अपने पैर पर मारती है तो डीमन पाब्लो को भी लगता है। तो केली समझ जाती है कि उसके पैर पर जो पाब्लो का मुंह बना हुआ है वो ओरिजिनल डीमन पाब्लो से कनेक्टेड है। तो केली अपने पैर वाले पाब्लो के मुंह में फ्यूल डाल के आग लगा देती है, जिसके चलते डेमोनिक पाब्लो का भी मुंह जलने लगता है। देन पाब्लो अब गुस्से में केली को मारने वाला था, पर तभी ब्रैंडी जादुई चाकू डीमन बने पाब्लो के चेस्ट में घुसा देती है, जिसके चलते पाब्लो बेहोश हो जाता है एंड लाइफ एंड डेथ के बीच की दुनिया में फंस जाता है। यानी पाब्लो का शरीर केली एंड ब्रैंडी के साथ था, पर उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में फंस गई थी। और यहाँ इस दुनिया में पाब्लो अपने मरे प्रीस्ट अंकल से मिलता है, जो पाब्लो को अब पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रीस्ट बनाने वाला था। अगेन यहाँ पर हम ऐश एंड उस बंधी हुई औरत को देखते हैं। ऐश का कहना था उस एविल बच्चे को वो पकड़ के ले जाए एंड उस औरत को बस इस घर से भागना था, इसलिए वो ऐश को बेहोश करके उसकी गन लेके भागने वाली थी। पर वो एविल बच्चा इस औरत को मार देता है एंड उसकी खोपड़ी चट कर जाता है। जब ऐश को होश आता है और जब वो नीचे जाता है तो वो उस औरत को मरा देख के उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी वो एविल बच्चा टेबल के नीचे बैठा हुआ ऐश को नजर आता है एंड देन वो एविल बच्चा ऐश को काफी मारता भी है और वो बच्चा छोटा होने के कारण ऐश के पकड़ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में पाब्लो को उसका अंकल प्रीस्ट एक बड़ा रिचुअल करवाता है, जिसके चलते पाब्लो एक बड़ा प्रीस्ट बन चुका था और वो नॉर्मल दुनिया में केली एंड ब्रैंडी के सामने एकदम नॉर्मल एंड पावरफुल हो जाता है, इतना कि उसे डीमंस एंड गॉड्स सबकी नॉलेज आ गई थी। यहाँ पर ऐश एंड बच्चे के बीच फाइट चल रही थी। वो एविल बच्चा मरी औरत के शरीर में घुस के उसकी बॉडी यूज करके ऐश को मारने की कोशिश कर रहा था, पर ऐश इस औरत के शरीर में बच्चे को फंसा के कार के डिक्की में डाल के वापस से अपने शॉप के पास आता है, जहाँ पर अब उसकी बेटी ब्रैंडी आ चुकी थी और पाब्लो भी ठीक हो चुका था, इसलिए केली भी एक गन लेके कहीं पर निकल गई थी। और यहाँ पर ऐश अपनी बेटी को ये बताना चाहता था, तुम जिस औरत को मिस प्रिवेट यानी कि तुम्हारी टीचर समझ रही हो वो असल में जूडी है, जो एक एविल डीमन है और उसी का ये एविल बच्चा है। और गाइज ऐश की बेटी ब्रैंडी अब इतना तो समझ चुकी थी कि ऐश सच में अच्छा बंदा है। तो जब ऐश उस एविल बच्चे को ले आता है, एविल बच्चा शेरिफ के सामने इनोसेंट होने का एक्ट करता है, जिसके चलते शेरिफ अब ऐश को पकड़ने वाली थी, पर ब्रैंडी ऐश को लेके वहाँ से भाग जाती है। और ब्रैंडी को अब यकीन हो गया था कि उसका पिता ऐश एक अच्छा आदमी है। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम जूडी को देखते हैं, जिसके घर में उसने और भी ऐसा कुछ बनाया था जिसके अंदर कई सारे डीमंस पल रहे थे। तभी घर में केली एक शॉटगन लेके आती है और जूडी पर 4 से 5 गोलियां थोड़े थोड़े टाइम में चलाती है। अब जूडी डीमन थी और इमॉर्टल भी, तो वो मर तो नहीं सकती थी, पर उसे दर्द होता था और इसीलिए केली जूडी को मारती थी, उसे हील होने देती थी और फिर मारती थी ताकि जूडी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। देन दूसरी तरफ हम ऐश एंड ब्रैंडी को देखते हैं। ब्रैंडी नहाने जाती है, तभी ऐश के घर पर 4 से 5 लोग आते हैं और ऐश को देख के घुटने टेक देते हैं, यानी कि ये लोग भी नाइट्स थे जैसे डाल्टन था। ये लोग ऐश से मिलके दुनिया के बारे में बात करते हैं कि कैसे सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा अगर जूडी को नहीं मारा गया तो। देन ऐश इन्हें अपने दुकान में ले आता है, जहाँ के बेसमेंट में एक दीवार पर एक नाइट ने डेमोनिक बुक्स के मिसिंग पेजेस छापे थे। यहीं पर अभी कुछ देर पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रीस्ट पाब्लो आता है और वो ऐश से बात करके बाद में डेमोनिक बुक के दीवार पर जो मंत्र लिखे हुए थे उन्हें पढ़ने लगता है, जिसके चलते दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुलता है। अब ये पोर्टल क्या था इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ गाइस जूडी एंड केली में काफी फाइट होती है। केली ने जूडी के चिथड़े तक उड़ा दिए थे, वो भी एक बम से, पर कोई भी फायदा नहीं था। जूडी फिर से जिंदा हो जाती है। फाइनली केली जादुई चाकू से जूडी को मारने की कोशिश करती है, पर उल्टा जूडी ही केली से जादुई चाकू छीन के उसे जान से मार देती है। जी हाँ गाइस, केली अब मर चुकी थी एंड अब जूडी के हाथ जादुई चाकू भी लग गया था। यहाँ पर दूसरी तरफ अगेन पाब्लो के मंत्र पढ़ने से जो पोर्टल खुला था, एक नाइट उस पोर्टल में एंटर करता है ये देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। तो उस नाइट को कोई मार के वापस फेंकता है और जब ये नाइट वापस आया था वो एक डीमन बन चुका था, जो वहाँ मौजूद बाकी सभी नाइट्स को एक एक करके मार देता है।
एंड ऐश एंड पाब्लो को मारने की कोशिश करता है। ये जो डीमन था वो बाकी डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। अगेन कहानी केली एंड जूडी पर फोकस होती है, जहाँ पर अब जूडी ने अपने एविल मंत्रों की शक्ति से केली को वापस जिंदा कर दिया था एंड अब से केली एविल जूडी के कंट्रोल में थी। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो केली अब कठपुतली बन चुकी थी, वो भी एविल जूडी की, और अब से वो जूडी के लिए ही काम करने वाली थी। also ऐश एंड पाब्लो मिलके ताकतवर डीमन का सर उड़ा देते हैं एंड अब बस एक ही नाइट बची थी जो ऐश एंड पाब्लो के साथ थी। यानी कि गाइज अब एक तरीके से बोला जाए ऐश की पहले काफी बड़ी टीम थी नाइट्स को मिला के एंड केली एंड पाब्लो को मिला के, पर इसी एपिसोड में सभी नाइट्स भी मारे गए, बस एक नाइट बची। और तो और उसकी टीम में जो केली थी वो भी अब जूडी के कंट्रोल में थी। ऐश काफी थक के घर पर वापस आता है तो जूडी के कंट्रोल में केली वहां पर आती है और वो ऐश के हाथ में जादुई चाकू देती है। अब गाइज एविल जूडी ने जादुई चाकू केली के हाथों ऐश को वापस क्यों दिया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 6 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ऐश, एविल, केली एंड ब्रैंडी घर में थे। तब ब्रैंडी ऐश को बोलती है कि उसे अब भी यकीन नहीं है उसकी टीचर मिस प्रिवेट ही एविल जूडी है, पर वो ऐश पे यकीन करना चाहती है और इसीलिए वो आज मिस प्रिवेट ने स्कूल में पार्टी रखी है, उस पार्टी में जाएगी और मिस प्रिवेट को उकसाएगी ताकि वो अपना एविल चेहरा सामने लाए। ऐश को आइडिया पसंद आता है और वो केली को ब्रैंडी के साथ चिपके रहने के लिए बोलता है, वो भी पूरे पार्टी में। पर ऐश को क्या पता था कि केली असल में एक डीमन है जो जूडी के कंट्रोल में है और सबसे ज्यादा खतरा ब्रैंडी को इसी से है। तीनों भी स्कूल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एविल जूडी अपने उस छोटे से एविल बच्चे को एक रिचुअल करके बड़ा बना देती है जो एकदम सेम टू सेम ऐश की तरह दिखता था। और जूडी का प्लान था कि वो इस पार्टी में इस एविल ऐश की मदद से मासूम लोगों को मारेगी और ऐश की इमेज को लोगों के सामने खराब करेगी और खास करके ऐश की बेटी के यानी कि ब्रैंडी के सामने। देन जूडी भी एविल ऐश को लेके स्कूल के पार्टी में आती है एंड ऐश, एविल, केली एंड ब्रैंडी भी पार्टी में आते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट पाब्लो उस नाइट के साथ था जो बच गई थी और ये दोनों ऐश की दुकान के बेसमेंट में थे जहाँ की दीवारों पर डेमोनिक बुक के मिसिंग पेजेस प्रिंटेड थे। यहाँ पर ही प्रीस्ट पाब्लो को केली दीवार में दिखती है जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में फंसी हुई थी और केली अपसाइड डाउन वर्ल्ड में से पाब्लो को उसे बचाने बोलती है और आगे वो पाब्लो को ये भी बोलती है कि वो मर चुकी है एंड उसके बॉडी में कोई और ही डीमन है जिसे जूडी ने उसके बॉडी में डाला है। तो पाब्लो किसी भी हाल में अब केली को बचाना चाहता था और इसलिए वो उस नाइट को यहीं पर रुकने बोल के ऐश को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर पार्टी में हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं और ऐश किसी के नजर में ना आए इसलिए वो ब्रैंडी एंड एविल केली को आगे के रास्ते से जाने बोलता है एंड खुद पीछे के रास्ते से स्कूल में आने लगता है। पर इससे पहले कि ओरिजिनल ऐश पीछे के रास्ते से एंटर कर पाता, ऐश का क्लोन यानी कि एविल ऐश स्कूल में घुसता है एंड 2 मासूम लोगों को मार देता है। और जब ओरिजिनल ऐश पीछे के रास्ते से अंदर आता है तो वो इन बॉडीज को देख के खुद दंग था कि इन्हें किसने मारा। तभी उसके सामने एविल ऐश आ जाता है और इनमें आपस में फाइट होने ही वाली थी कि तभी शेरिफ वहां पर आ जाता है एंड ओरिजिनल ऐश को खूनी समझने लगता है। एविल ऐश मौका देख के पार्टी में बाहर चला जाता है एंड इस पार्टी में वो कई मासूम लोगों को सबके सामने मारता है जिसके चलते ब्रैंडी को लगने लगता है कि ऐश एक डीमन है एंड जूडी यानी कि उसकी टीचर मिस प्रिवेट अच्छी है। और इसी अफरा तफरी के चलते सब डर के मारे इस पार्टी से भाग जाते हैं एंड तब तक पाब्लो भी यहाँ पर आ गया था। एविल ऐश काफी लोगों को मार के छुप जाता है एंड तभी अगेन ओरिजिनल ऐश की एंट्री होती है और ओरिजिनल ऐश आते ही एविल जूडी को वो कटर से काटने लगता है ताकि वो अपने बेटी को ये समझा सके कि जूडी मर नहीं सकती और वो एक हाफ डीमन है। पर जैसे ही वो जूडी को मारता है जूडी मरने की एक्टिंग करती है जिसके चलते ब्रैंडी कंफ्यूज थी कि ऐश अच्छा है या फिर बुरा। तभी पाब्लो स्कूल में एविल ऐश से मिलता है और वो प्रीस्ट होने के कारण एविल ऐश को तुरंत पहचान लेता है और पाब्लो में एंड एविल ऐश में काफी हाथापाई भी होती है और ये लोग हाथापाई करते हुए पार्टी के मेन हॉल में यानी कि ब्रैंडी एंड ऐश के सामने आते हैं। यानी अब ब्रैंडी के सामने 2 ऐश थे, एविल ऐश एंड एक रियल ऐश, और एविल ऐश अपने रंग दिखा देता है एंड जूडी भी उड़ जाती है। ऐश तुरंत अपने क्लोन एविल ऐश को गोली से उड़ा के मार देता है यानी कि अब एविल ऐश मर चुका था पर जूडी के हाथ में वो जादुई चाकू लग गया था और जूडी मौका देख के उस जादुई चाकू को ऐश की तरफ फेंक देती है। पर ऐश की बेटी ब्रैंडी ऐश की जान बचाने के लिए बीच में आ जाती है
एंड जादुई चाकू से मारी जाती है। अब ब्रैंडी मर चुकी थी और वो भी उसी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में फंस चुकी थी, जिस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में केली की भी आत्मा कैद थी। और यहीं पर ब्रैंडी की मुलाकात नाइट डाल्टन से भी होती है और डाल्टन ही इस वर्ल्ड में ब्रैंडी को एक डीमन से बचाता है। यानी कि गाइस, इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में उन्हीं लोगों की आत्मा कैद होती है जिन्हें जादुई चाकू से मारा गया हो। जैसे केली को एविल जूडी ने जादुई चाकू से मारा था, अल्सो जूडी ने जंगल में डाल्टन के पेट में भी जादुई चाकू मारा था। हालांकि डाल्टन ने अपने आप को गोली मारी थी और उससे वो मरा था, पर फिर भी उसके पेट में भी जादुई चाकू घुसा था और इसलिए वो इस वर्ल्ड में फंसा हुआ था। अल्सो अभी ब्रैंडी को भी जूडी ने ही जादुई चाकू से मारा था और इसलिए वो भी यहीं पर आ गई। अब गाइस, यहाँ पर एपिसोड 7 तो एंड हो जाता है, बस आगे ये देखना बाकी है कि क्या ऐश एंड पाब्लो मिलके इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड से केली, ब्रैंडी एंड डाल्टन को बचा पाएंगे या नहीं। तो ये जानने के लिए गाइस वीडियो देखते रहना। एपिसोड 8 के शुरुआत में ऐश एंड पाब्लो स्कूल में एक कमरे में छुपे हुए थे एंड उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी। अल्सो स्कूल से मरे हुए लोगों की बॉडी भी ले जाई जा रही थी। यहाँ पर ऐश पाब्लो को बोलता है कि उसे किसी भी हाल में उसकी बेटी वापस चाहिए। तो पाब्लो ऐश को कहता है कि उसने केली की आत्मा को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कैद हुआ देखा है, तो शायद ब्रैंडी भी वहीं पर होगी। तो ऐश बोलता है कि हम किसी भी हाल में केली एंड ब्रैंडी को वापस ले आएंगे और इसीलिए ऐश एंड पाब्लो मिलके उस एम्बुलेंस को चुरा लेते हैं जिस एम्बुलेंस में ब्रैंडी की लाश रखी गई थी, ताकि ये उस बॉडी में ब्रैंडी को वापस लाए। देन पाब्लो ऐश को कहता है कि तुम्हारी हार्डवेयर की दुकान के बेसमेंट में चलो, वहीं से एक पोर्टल खुलेगा जिससे ये लोग अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जा सकते हैं। तब तक इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हम नाइट, डाल्टन एंड ब्रैंडी के आत्माओं को एक साथ देख पाते हैं और यहाँ पर भी डीमंस आके वहाँ के लोगों को हेल में खींच के ले जा रहे थे। तो डाल्टन ब्रैंडी को लेके एक थिएटर के पास जाता है जिस थिएटर के अंदर केली की भी आत्मा थी एंड केली बोलती है कि यही एक ऐसी जगह है जिसमें वो डीमंस नहीं आते। तो फिलहाल जब तक कुछ प्लान नहीं सूझता तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। दूसरी तरफ नॉर्मल वर्ल्ड में ऐश एंड पाब्लो ऐश के शॉप के बेसमेंट में जाते हैं, पर प्रीस्ट पाब्लो को कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिल रहा था जिससे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का कोई पोर्टल खुले। तो पाब्लो ऐश को बोलता है कि एक काम करो, तुम अपने आप को इस जादुई चाकू से मार के अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाओ और वहां से केली एंड ब्रैंडी को लेके अपने अपसाइड डाउन वर्ल्ड वाले शॉप के बेसमेंट में ले आओ। तब तक मैं यहाँ पर कोई रास्ता निकाल लूंगा और इस पोर्टल को खोलने की कोशिश करूंगा। तो ऐश ऐसा ही करता है, वो अपने बेटी एंड केली के लिए अपने आप को जादुई चाकू से मार लेता है एंड अपसाइड डाउन वर्ल्ड में उठता है। तो लकीली वो भी उसी थिएटर में था जहाँ पर केली एंड ब्रैंडी एंड डाल्टन थे और वो इनसे मिलता है। केली एंड ब्रैंडी ऐश से मिलके काफी खुश थे। देन ऐश, डाल्टन एंड केली ब्रैंडी को लेके अपसाइड डाउन वर्ल्ड वाले हार्डवेयर शॉप में आने लगते हैं और यहाँ एक डीमन रास्ते में खड़ा था। तो डाल्टन जो एक नाइट था, वो अगेन ऐश एंड ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए अपना बलिदान देता है एंड वो ऐश, केली एंड ब्रैंडी भाग पाए, इसीलिए उस रास्ते पर खड़े डीमन का ध्यान भटकाता है, जिसके चलते उसे काफी सारे डीमंस खींच के हेल में ले जाते हैं। और इतने टाइम में ऐश केली एंड ब्रैंडी को लेके कार में बैठ के अपनी हार्डवेयर के शॉप में आता है और बेसमेंट में जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल वर्ल्ड में पाब्लो एक डीमन से लड़ रहा था। वो उस डीमन को मार के दीवार से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के पोर्टल खुलने का मंत्र ढूंढ लेता है एंड उसे पढ़ता है, जिसके चलते दूसरी तरफ खड़े ब्रैंडी एंड ऐश तो पोर्टल में आ जाते हैं। पर केली को पोर्टल में आने से एक इनविजिबल दीवार रोक रही थी, बिकॉज केली की सोल तभी वापस आ सकती थी जब उसकी बॉडी खाली हो। पर केली की बॉडी में पहले से ही जूडी ने एक डीमन को रखा हुआ था। तो ऐश केली को वापस ले जाने का वादा करता है और वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, वो भी अपनी बेटी ब्रैंडी के साथ। अब ऐश की बेटी यानी कि ब्रैंडी तो जिंदा हो गई थी एंड अब ऐश, ब्रैंडी एंड पाब्लो तीनों भी साथ थे और इनका मिशन था डीमंस से बच के जूडी के पास जाना और उसके कंट्रोल में जो केली की बॉडी है उसे फ्री करना एंड केली को वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड से ले आना। दूसरी तरफ हम एविल जूडी एंड एविल केली को देखते हैं, जिनके हाथ वो इकलौती बची हुई नाइट लगी थी और एविल जूडी एंड एविल केली अब काफी डरी हुई थी, बिकॉज इन्होंने हेल में जिन डार्क वंस डीमन को धोखा दिया था, जो सबसे पावरफुल थे, वो डार्क वंस डीमन पृथ्वी पर एविल जूडी को मारने के लिए आ रहे थे, वो भी कुछ ही घंटों में। तो जूडी को एक आइडिया आता है कि इस बची हुई नाइट को जान से मार के उसकी स्किन से डेमोनिक बुक में कुछ पेजेस को ऐड करना, जिसके कारण भविष्य बदल जाएगा। और इस पॉइंट पर जूडी एंड एविल केली समझ चुके थे कि उनका अंत आने वाला है, तो वो ह्यूमैनिटी को सेव करने का डिसाइड करती है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 8 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 9 के शुरुआत में जूडी उस नाइट को मार के उसी के स्किन निकाल के खून से डेमोनिक बुक में लिखती है
कि ऐश ही दुनिया का सेवियर बनेगा और वही डार्क वंस को भी मार देगा और वही डार्क वंस का भी अंत करेगा। दूसरी तरफ ऐश, पाब्लो एंड ब्रैंडी अपने घर में आते हैं और यहाँ पर प्रीस्ट पाब्लो को एक विजन आता है और वो विजन था जूडी एंड एविल केली का कि वो डेमोनिक बुक में कुछ कर रही है। तो वो ऐश को ये बताता है और ऐश केली की बॉडी लेने के लिए एविल जूडी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है और वो पाब्लो को बोलता है कि मैं केली की बॉडी ले आता हूँ और तब तक पाब्लो तुम फिर से हार्डवेयर शॉप के बेसमेंट में मेरा वेट करो। पाब्लो बेसमेंट में जाता है और उसके हाथ में डेमोनिक बुक के कुछ मिसिंग पेजेस थे जो उस नाइट ने बेसमेंट में छोड़ दिए थे। जब ऐश के पिता ने उस नाइट को मारा था तभी उसी बेसमेंट में एक पोर्टल खुलता है और 3 डार्क वंस डीमन यहाँ पर प्रकट होते हैं और वो जूडी एंड केली के बॉडी में जो काया नाम की आत्मा थी उनकी सोल लेने के लिए आए थे। और अब इन डार्क वंस का प्लान था पृथ्वी की तबाही, ताकि कोई भी फ्यूचर में फिर से पृथ्वी पर कब्जा करने की ना सोचे। जैसे ही डार्क वंस पृथ्वी पर आते हैं वो पाब्लो के हाथों से वो डेमोनिक बुक के मिसिंग पेजेस ले लेते हैं एंड जूडी एंड एविल केली को मारने के लिए वहां से अगेन गायब हो जाते हैं। अब गाइज, ऐश एंड पाब्लो अलग अलग जगह पर थे और ब्रैंडी को ऐश ने घर पर ही रुकने के लिए कहा था, पर डार्क वंस पृथ्वी पर आते ही तो डीमंस ने पृथ्वी पर इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया था और एक डीमन ब्रैंडी को मारने के लिए आता है, पर ब्रैंडी उस डीमन को किसी तरह मारने में कामयाब हो जाती है। पर गाइस, पृथ्वी का काफी बुरा हाल था और डीमंस लगातार इंसानों को मार रहे थे। यहाँ पर ऐश जूडी एंड एविल केली के घर पर जाता है, पर जूडी ऐश को बहुत पीटती है एंड उसका चेनसॉ काट देती है। ऐश छुप जाता है एंड तभी जूडी के घर में तीनों डार्क वंस प्रकट होते हैं और सबसे पहले वो केली की बॉडी में घुसी हुई काया डीमन को बाहर खींच के हेल में डाल देते हैं एंड जूडी, जो इतने 3 सीजन्स में किसी से भी नहीं मरी, उन्हें ये डार्क वंस एक ही सेकंड में मार देते हैं एंड उसकी सोल को भी वो हेल में भेज देते हैं। ऐश मौका देख के डार्क वंस से चुप के डेमोनिक बुक एंड केली की बॉडी लेके टाउन में वापस आ जाता है और यहीं पर काफी लोग मरे पड़े थे। पाब्लो एंड ब्रैंडी भी ऐश से आके मिलते हैं। अब ऐश यहाँ पर तो आ गया था, पर डार्क वंस यहाँ पर आके ऐश को पीट के उससे डेमोनिक बुक छीन लेते हैं एंड उस बुक में वो मिसिंग पेजेस ज्वाइन कर लेते हैं जो उन्होंने पाब्लो से छीने थे। और इन पेजेस को ज्वाइन करने के बाद इंसानियत को खत्म करने के लिए डार्क वंस एक बड़े से डीमन को समन करते हैं जो साइज में आसमान को छू रहा था। अब ऐश एंड टीम के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी केली की आत्मा को उसकी बॉडी में वापस लाना, दूसरी चुनौती थी इस बड़े जाइगेंटिक डीमन को मार गिराना और तीसरी चुनौती थी डार्क वंस का खात्मा करना। और गाइस, इसी के साथ साथ एपिसोड 9 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड 10 में ऐश, पाब्लो एंड ब्रैंडी डीमंस से बच के उनसे लड़ते हुए और उन्हें मारते हुए अगेन ऐश के हार्डवेयर शॉप में आते हैं और पाब्लो अपनी प्रीस्ट की शक्तियों से पोर्टल ओपन करता है और इस बार वो खुद अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके केली की आत्मा को ले आता है एंड केली के बॉडी में डाल देता है, जिसके चलते केली अब जिंदा हो जाती है और अब ऐश की पूरी टीम फिर से रिस्टोर हो गई थी। तो जब ये लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो मिलिट्री के लोग उस बड़े से डीमन पर हवाई जहाजों से, मिसाइल्स एंड टैंक्स से और गोलियों से हमला कर रहे थे, पर वो मरने के बजाय और भी साइज में बड़ा हो रहा था। तो आर्मी वाले पीछे हटने का डिसाइड करते हैं। ऐश अपने टीम मेंबर्स को यानी कि पाब्लो, केली एंड ब्रैंडी को आर्मी वालों के साथ भेज देता है और आर्मी ने टाउन के काफी लोगों को अपने साथ ले लिया था। ऐश अकेला टाउन में रुक जाता है और उसके पास वो जादुई चाकू था और सिर्फ उसी जादुई चाकू से ये बड़ा क्रिएचर मर सकता था। तो ऐश वहां पर पड़े एक टैंक को लेके उसमें जो मिसाइल थी उसे निकाल के उसमें ये डेमोनिक चाकू फिट करता है और टैंक लेके क्रिएचर के तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है, डीमन टैंक को अपने हाथ में उठा के पिचकाने ही वाला था कि ऐश जादुई चाकू फिट की हुई मिसाइल डीमन पर फायर कर देता है, जिसके कारण डीमन, जिसे आर्मी भी नहीं मार पाई, उसे ऐश मार गिराता है। पर वो डीमन ऐश के टैंक के साथ नीचे गिरता है, जिससे टैंक चकनाचूर हो गया था और ऐश भी बेहोश हो गया था। जब ऐश की आंख खुलती है तो ऐश अपने आप को एक सीक्रेट हाईटेक बंकर में पाता है जो शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का था और उन्होंने ऐश के लिए ही एक हाईटेक हाथ भी बना लिया था। also उन्होंने ऐश की असिस्टेंट के तौर पर एक रोबोट भी उसे दी थी और ऐश को ही इस हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी बना दिया गया था। यानी कि ऐश एक बड़े संगठन का अब हेड था जो डार्क वंस को मार गिराएगा
और ये रोबोट असिस्टेंट ऐश को एक कार देती है और आगे का क्या प्लान रहेगा और डार्क वंस ऐश को कहां पर मिलेंगे ये वो उसे कार में बताने वाली थी। और गाइस पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो गया था, पर ऐश ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसके चलते इंसानों को बचा लिया गया था और शायद सभी इंसान अब बंकर्स में रहने लगे थे। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 10 यहाँ पर एंड हो जाता है और ये सीजन 3 भी। अब गाइस ऐश वर्सेस एविल डेड का सीजन 4 अभी तक से रिलीज नहीं हुआ है, तो ऐश डार्क वंस को मार गिरा पाता है या नहीं ये तो हमें सीजन 4 रिलीज होने पर ही पता चलेगा। तो आगे क्या होता है ये हम सब के लिए सस्पेंस है। तो गाइस जब सीजन 4 रिलीज होगा मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये थी ऐश वर्सेस एविल डेड सीजन 3 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।